5,000 रुपया फाइन लिया। देखिए 5,000 का फाइन। आसनसोल शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आसनसोल में जीटी रोड के एक हिस्से पर शुक्रवार से टोटो परिचालन रोक दिया गया है। वहीं इसे लेकर टोटो चालकों ने गुरुवार को आंदोलन किया था और आज शुक्रवार को भी वे आंदोलन पर उतर गए। बताया जाता है कि जीटी रोड पर पुराने रामकृष्ण मिशन आश्रम मोड़ से गिरजा मोड़ तक टोटो नहीं चलेगी। इससे टोटो चालकों में रोष है। गुरुवार की सुबह से शाम तक टोटो चालकों ने विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन किया। शुक्रवार की सुबह आसनसोल बस स्टैंड के पास बड़ी संख्या में वाहन चालकों ने पुलिस प्रशासन के निर्णय का विरोध किया और जुलूस निकालकर नारेबाजी की। इससे तनाव फैल गया। वहाँ थाना प्रभारी कौशिक कुंडू भारी पुलिस बल के साथ मौजूद थे। टोटो चालकों का कहना है कि वे लोग टोटो चलाकर किसी तरह परिवार का भरण पोषण करते हैं। अगर टोटो अवैध है तो सरकार इसे बेचने की अनुमति क्यों देता है? तब राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही जीएसटी लेती है। अब कहा जा रहा है कि टोटो अवैध है। उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए, वे लोग टोटो चलाना छोड़ देंगे। कम से कम 300 रुपए दैनिक हाजिरी की काम की गारंटी सरकार दे ताकि वे लोग अपना परिवार चला सके। ठीक है, गाड़ी पकड़ाने के बाद हम बोले कि सर कहे पकड़े आप, तो बोला कि गाड़ी वहाँ सील कर दिया, ताला मार दिया। बड़ा बाबू मेडिकल दिया। बड़ा बाबू बोलता है अबे तुम लोग बोलते हैं ऐसे गाली बकता हूँ मैं गाली बकता हूँ। एक बार या 3 बार गाली बकता है। 5,000 का नगद फाइन काटा। 5,000 चोरी करके लागा आदमी। 10 रुपये 20 रुपये भाड़ा मारता, 5,000 फाइन कराया भाई। पैसा वापस चाहिए, पैसा वापस चाहिए, पैसा वापस चाहिए। 5,000 आप लोग फाइन भरे हैं? हाँ जी, 5,000 रुपया मेरे एक दोस्त का फाइन किया है और फाइन लिया। उसके बाद हम लोग का गाड़ी छोड़ा। बताइए हम लोग कहाँ से देंगे? छोटा छोटा बच्चा हम लोग का लोन पे गाड़ी लिया, हम लोग कैसे पहुँचेंगे दादा? हम लोग इतना गरीब आदमी घर चला रहे, हम लोग कितना मुश्किल से हम लोग चल रहे। हम लोग का गाड़ी नहीं चलने दे रहे। लोग बोला कि नहीं चलने नहीं देंगे। हम लोग यहाँ पर जीटी रोड पे नहीं आएंगे तो कहाँ चलेंगे? हम लोग को काम दे दीजिए। काम नहीं दीजिएगा तो फिर हम लोग को टोटो चलने दीजिए। नहीं रूट दे रहे आप हम लोग को जैसे चल रहे हम लोग को उसी तरह भी चलने दीजिए, लेकिन बराए मेहरबानी हम लोग को चलने दीजिए। पुलिस ने बस स्टैंड के पास विरोध कर रहे चालकों को पहले समझाया और शाम को बैठक करने की बात कही, लेकिन इसके बाद भी टोटो चालक शहर में जुलूस लेकर घूमने लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठियां चटकाकर आंदोलन कर रहे चालकों को खदेड़ा। इससे आंदोलनकारियों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने कईयों को दौड़ाकर भी पकड़ा। इस दौरान एसीपी सेंट्रल देवराज दास, एसीपी ट्रैफिक साउथ थाना प्रभारी कौशिक कुंडू के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। वहीं इस कार्रवाई के बाद टोटो चालकों ने पुलिस पर कई आरोप लगाए। आप 10 आदमी 6:30 बजे आसनसोल साउथ थाना में आ जाइए। आज फाइनल कुछ हम बोल देंगे। ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट सरकार ये नहीं चाहते हैं कि आपको नुकसान हो। सरकार ये नहीं चाहते हैं कि आपका पेट पे लाठी पड़े, ये नहीं चाहते। हजार जनता है आसनसोल में, हजार जनता है। आप 200, 400, 500 है तो इसमें क्या होता है? मेरे बात सुनिए, तरीका है, सबका कुछ तरीका होता है। ये कोई तरीका नहीं है रास्ता ब्लॉक कर लेंगे, हम ये कर देंगे, कोई तरीका नहीं है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को बड़ी सफलता हाथ लगी जब 10 दिन पहले हुए डकैती की घटना में शामिल डकैतों में से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एडीपीसी के डीसीपी सेंट्रल डॉक्टर एसएस कुलदीप ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि रानीगंज में स्थित ई कॉमर्स शॉपिंग साइट मेसो के गोदाम में 10 जनवरी के दिन 2 लोगों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया और लाखों रुपए सहित वहां रखे कई पार्सल भी लूट लिए। लूट की यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी रानीगंज थाना पुलिस को दी गई। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद एक अहम जानकारी मिली। इस डकैती की घटना में मेसो का ही एक कर्मचारी शामिल था जिसने इस डकैती की घटना को प्लान किया था, जिसका नाम मंगल सिंह बताया जा रहा है। वो जामुड़िया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि डकैती में कुल 3 लोग शामिल थे, जिसमें से मंगल सिंह के साथ मोहम्मद अफसर नाम के एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है जो रानीगंज के रानी सायर क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन तीसरा युवक फरार है। पुलिस सघनता से उसकी जांच कर रही। रानीगंज थाना के पीसी पार्टी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन युवकों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 6,000 रुपए नकद, कुछ पार्सल, 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 8 राउंड ताजा कारतूस, ढेर सारे सिम और मोबाइल भी बरामद किए हैं। एडीपीसी के डीसीपी सेंट्रल के अलावा एसीपी सेंट्रल श्रीमंत बैनर्जी, रानीगंज थाना इंस्पेक्टर सुदीप दास गुप्ता और रानीगंज पंजाबी मोड़ फाड़ी आईसी मानव घोष भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। डकैती की घटना में और कौन कौन लोग शामिल थे, लूटी गई अन्य सामग्रियां कहां छुपा कर रखी गई हैं, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। কালকে মোটামুটি ইভিনিং টাইমে আমাদের যে পিসি পার্টি আছে উনি দুইজনকে ধরা হচ্ছে অন সোর্স ইনফরমেশন। তো ওনার পাশ থেকে দুটো কান্ট্রি মেড ফায়ার আর্ম অলং উইথ 8 রাউন্ড অফ বুলেট পাওয়া যাচ্ছে। ওনার সাথে 6,000 টাকা ওর কিছু সিম কার্ড ওর মোবাইল ফোনই পাওয়া যাচ্ছে। তো ওনার উপরে যে আছে লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়া আছে। ওর ফার্দার কোন কোন কোথায় থেকে প্রকিউর করেছে, কী কারণে প্রকিউর করেছে, ওর কী ওনার প্ল্যান ছিল, ওটা ভেরিফিকেশন চলছে। এটা যে দুটো লোক আছে ওনার মধ্যে একের নাম আছে সুরজ আছে ওর একের নাম আছে রাজেন্দ্র। দোনোই যে আছে ও আন্ডাল পিএসের বাসিন্দা আছে। তো ওখানেই গ্রাউন্ড লেভেল ভেরিফিকেশন হচ্ছে। উদ্দেশ্যে তো এখন তো কোনো কনক্লুসিভ উদ্দেশ্য তো পাওয়া যায়নি, পরন্তু কিছু ইলিগালি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। सलानपुर ब्लॉक देंदुआ मोड़ के संलग्न आसनसोल चितरंजन रोड के समीप धंसान की घटना घटी, जिससे सड़क का लगभग 3 फुट हिस्सा जमीन के अंदर धंस गया। पिछले कुछ दिनों से उस सड़क पर पाइपलाइन का काम चल रहा था। अनुमान लगाया जा रहा है कि पाइपलाइन का काम होने के कारण ही ये धंसान की घटना घटी है। इससे आसपास के लोग काफी आतंकित, जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। घटना की खबर सलानपुर थाना पुलिस को दी गई। सलानपुर थाना प्रभारी अमित हाटी, जिला परिषद सदस्य मोहम्मद अरमान एवं स्थानीय पंचायत उप प्रधान रंजन दत्त मौके पर पहुंचे। घटना की खबर पीएचई कार्यालय को भी दी गई थी। सड़क अधिक व्यस्त नहीं था, इसलिए ट्रैफिक की समस्या नहीं बनी। संबंध में मोहम्मद अरमान ने कहा कि पीएचई कार्यालय से पानी के पाइपलाइन का काम हो रहा था। बीते दिनों मशीन के जरिए रास्ते के अंदर ह्यूम पाइप बैठाने का काम किया गया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस वजह से ही आसपास की सड़क धंस गई। मोहम्मद अरमान ने यह भी कहा कि पीएचई कार्यालय से उनकी बातचीत हुई है, वे जल्द ही इस समस्या के समाधान के लिए कार्य शुरू करेंगे। पीएचई কাজ চলছে তো पीएचई কাজ চলতে গেলে যে মেন পাইপটি আছে, যে মেন বড় পাইপ, সেই পাইপটা রোডের ওই পাশ থেকে রোডের এই পারে তারা মেশিন দিয়ে ফুটো করে প্রায় 7 ফুট ডিপ ফুটো করে তারা নিয়ে যাচ্ছিল। যে কোনো কারণে হয়তো সেখানে কিছু জায়গাটা ওরা স্যান্ড পেকিংটা ভালো করে করেনি বা অন্য কারণ হতে পারে, এটা হয়েছে। আমি খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে এলাম এবং পিএইচকে বলা হয়েছে, পিএইচি লোক তারা কন্ট্রাক্টর পাঠিয়েছে, এখনই হয়তো আজকে এই কাজটাকে করে দেবে। পুলিশও এসেছিল, পুলিশও দেখেছে, জায়গাটাকে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়, ঘিরে দেওয়া হয়। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल कुल्टी थाना के चौरंगी फाड़ी अंतर्गत चितरंजन न्यामतपुर मार्ग पर चौरंगी चौराहे के समीप एक आटे की चक्की के पास स्थित तालाब से एक महिला का शव बरामद किया गया। इलाके में शव पाए जाने की खबर फैलते ही सनसनी मच गई। घटना की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। हालांकि शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। मृतिका की उम्र 65 वर्ष होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत एसबी गुराई रोड स्थित सुमंत पल्ली में जीवित पेड़ काटकर तालाब भरने का काम करवाया जा रहा है। ये कार्य कई दिनों से चल रहा है, लेकिन ये कार्य कौन करवा रहा है इसका पता नहीं चल पाया। क्षेत्र में रहने वाले रंजीत राय ने कहा कि मैंने स्वयं आंखों से जाकर देखा कि उस इलाके में पेड़ काटकर तालाब भराई करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उन्हें नहीं पता है कि यह कार्य कौन करवा रहा है, क्योंकि ये जमीन SN गोराई की है।
जिसका मामला कोर्ट में लंबित है, जिस पर धारा 144 लगा हुआ है। फिर भी यहाँ कार्य कैसे हो रहा है? यदि ये कार्य नगर निगम करवा रहा है वह भी गलत है, क्योंकि कोई भी बिना अनुमति के तालाब भराई या पेड़ कटाई नहीं कर सकता है। इसके लिए हम लोगों ने जिला शासक, नगर निगम एवं अन्य संबंधित विभागों को पत्र लिखा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ नगर निगम द्वारा सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसे लेकर नगर निगम ये काम करवा रहा है। আমরা জানি না কিছু। আচ্ছা, আমরা লেবার মানুষ, যা বলবি তাই করব, আর কিছু না। কারা কাজ করাচ্ছে জানেন? তো আপনারা যে আমরা স্টেশন থেকে এসে এটা বলছে কর্পোরেশন থেকে কমিউনিটি হল হবে। দেখা যাচ্ছে একটা পিপলের গাছ, একদম জীবন্ত গাছ কাটা হয়ে গেছে। সেটা আমি ঠিক বলতে পারছি না, পারমিশন নিয়েছে কিনা নেয়নি, কর্পোরেশনের কাজ কী করেছে। এটা হচ্ছে সুমতপল্লী এসবি গড়াই রোডের বিসাইড। হ্যাঁ, পুকুরটাকে বন্ধ করে গাছ কেটে সেই জায়গার মধ্যে, হ্যাঁ শুনছি কোনো কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, কোনো শুনছি না, অলরেডি দেখে এলাম, আপনারাও তো দেখে এলেন। সেটাই চাইছি যে গাছ যেমন ওইগুলো বন্ধ হয়ে যায়, গাছ কাটা, আর পুকুরটা যেমন কোনো রকমে ভর্তি না করা হয়। ওখানে কিসের কাজ হচ্ছে? যে আমরা যতটা শুনলাম কি কর্পোরেশন ওখানে কমিউনিটি, হ্যাঁ ওটা আমরাও শুনলাম, কিন্তু অলরেডি জায়গাটা যা সেটা হলো শিবনারায়ণ গড়ায়। শিবনারায়ণ গড়ায় জায়গা এবারে তাকে দান করেছে না কি করেছে, অলরেডি পুকুরের মধ্যে কর্পোরেশন করুক আর যাই করুক, পুকুরের মধ্যে ভরাট করে করতে পারে না, আর গাছও কাটতে পারে না।